भाजपा नेत्री अर्पणा यादव ने डिंपल यादव को बधाई दी है। जीत के एक दिन के बाद उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी। ट्वीट में लिखा कि आदरणीय भाभी जी को जीत की हार्दिक बधाई। अपर्णा ने रामपुर से जीते आकाश सक्सेना को बधाई दी। खतौली विधानसभा से जीतने वाले उम्मीदवार को भी बधाई दी। ट्वीट के जरिए ये बधाई दी गई। जीत के एक दिन बाद अर्पणा यादव ने ट्वीट किया और जो उपचुनाव में जीते हैं कैंडिडेट्स उन्हें बधाई दी। ये ट्वीट अर्पणा यादव की तरफ से देखिए किया गया। आदरणीय डिंपल भाभी को जीत की बहुत बधाई। इसके अलावा मैनपुरी, रामपुर एवं खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है और इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। तो जीते हुए कैंडिडेट्स को बधाई दी है। अर्पणा यादव ने ट्वीट के जरिए ये बधाई दी गई। और चलिए बात करते हैं रामपुर के राम राज्य संदेश की, क्योंकि ये पहली बार है रामपुर सदर की सीट पर कोई हिंदू विधायक बना है। भाजपा अपनी इस जीत से हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई दे रही है, लेकिन सपा रालोद रामपुर में भाजपा की जीत पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका आरोप है कि चुनाव वो हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया है। और सपा रालोद में रामपुर की टीस इतनी ज्यादा है कि उन्होंने रामपुर के चलते खतौली की जीत का जश्न मनाने से मना कर दिया। रामपुर का राम राज्य संदेश, नवाब का बदलापुर। रामपुर की हार पर सवाल, समाजवादी पार्टी हुई लाल। समाजवादी पार्टी ने भले ही मैनपुरी का किला बचा लिया हो, लेकिन चुनावी जंग में जिस तरह से रामपुर का किला गंवाया है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जिस रामपुर से आजम खान 10 बार विधायक बने, वहां पहली बार कोई हिंदू विधायक बना है। और अब भाजपा अपनी इस जीत से रामपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रही है, जिसका दावा है कि उसे जितने वोट हिंदुओं के मिले उतने ही मुसलमानों के भी मिले। देखिए, यहाँ कोई ऐसी रणनीति की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ रामपुर में 50 सालों से जिस तरीके से अंधेरी रात में लोग थे और जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों के प्यार को उन्होंने गुलामी समझा, हमने उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। और आज रामपुर का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो पूरी तरीके से योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित समझता है। रामपुर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, और इसके साथ साथ एक सरकार के प्रति जो लोगों का भरोसा बढ़ा है और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी आज हुई है। माननीय अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी ने लगातार वहां पर कैंप किया, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे और आज ये जीत उन्हीं कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सब लोगों का जो मिलकर के एक ध्येय बनाया था कि भाजपा को जीतना है। लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा के इस जीत को प्रशासन की जीत बता रही है, क्योंकि जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामपुर हारे नहीं बल्कि हराया गया है। अब समाजवादी पार्टी के गुस्से का आलम ये है कि उसने रामपुर की हार के चलते खतौली की जीत का जश्न मनाने तक से मना कर दिया है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि खतौली की जीत की खुशी तो है, लेकिन जो रामपुर में हुआ है उसका दुख भी है और इस कारण से खुशी नहीं मना पा रहे हैं उसकी, खतौली की। मैं खुद ही इस बात को कह रहा हूँ। मैंने इसी बात को कहा कि एक जगह की नहीं, वहाँ भी अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती नहीं करता तो वो भी रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला था। क्योंकि देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे नारों से, बोखले नारों से अब ऊब चुकी है। देखिए, बात रामपुर एक सीट की नहीं है, एक विधायक की सीट की नहीं है। हम हार जाएं कोई बात नहीं, किन परिस्थितियों में हमें हराया गया है ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में, और आगे उस पैटर्न पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जनता के मत को, जनता के भावनाओं को दबाया गया, कुचला गया है। बीजेपी के राज में जो गुंडा तंत्र हुआ, वहाँ सीधा चुनाव जो है खतौली हो या मैनपुरी या रामपुर, बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ा। बीजेपी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री एक तरफ थे, उनके प्लस में हम देखेंगे हमें पुलिस खड़ी दिखाई देती है, चुनाव आयोग खड़ा दिखाई देता है और प्रशासन खड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये सीधा चुनाव सरकार की पूरी शक्ति
और जनता के बीच था। रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार पर रालोद नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रामपुर में हराया गया है, वो हारे नहीं हैं। जयंत चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी रामपुर पहुंचकर किले के मैदान में रैली को संबोधित करते हुए आजम खान के लिए वोट मांगा था। समाजवादी पार्टी और रालोद के नेता कह रहे हैं कि आजम खान हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। रामपुर में सबसे बड़ा सवाल कम वोटिंग का है, जिसको लेकर सियासी घमासान मतदान के दिन से ही जारी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान की इस हार में उनके करीबियों का हाथ है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आजम खान के करीबी फसाहत अली खान उर्फ शानू भाजपा के पाले में चले गए, जिसका आजम खान को बड़ा डेंट लगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रामपुर वालों का है और रामपुर वालों ने इस बार अपनी तरक्की के बारे में सोचा है, अपने खुद की तरक्की के बारे में सोचा है, विकास के बारे में सोचा है। अब्दुल अब विकास का हिस्सा बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल हर घर में खिला है। वही सबसे बड़ा झटका नवाब फैमिली ने दिया, क्योंकि नवाब कासिम अली खान लगातार भाजपा का समर्थन कर रहे थे, जिसके चलते कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। लेकिन नवाब कासिम अली खान ने भाजपा का समर्थन करना नहीं छोड़ा। दरअसल आजम खान और नवाब फैमिली की अदावत पुरानी है। रामपुर की जो हालत आजम के ज़माने में हुई, उसके कार्यकाल में हुई, उसमें सुधार है और बेहद सुधार है। अभी तो रामपुर गड्ढे में गिरा हुआ है, ना तो यहाँ कोई कारोबार है, ना कोई रोज़गार है, कुछ नहीं है। जो भी कारखाने थे, जो भी उद्योग थे, वो आजम ने सब ने बंद करवा दिए। जब से वो लेबर मिनिस्टर बना, सबसे पहली हड़ताल रज़ा टेक्सटाइल में करी, उसके बाद एक एक करके सारे जो कारखाने थे वो बंद हुए। मतलब जो मुस्लिम वोट आजम खान की सबसे बड़ी ताकत थी, उन्हें उसी वोट पर रामपुर में चुनौती मिलती रही। नतीजा ये हुआ कि पहले आजम खान ने रामपुर लोकसभा का उपचुनाव गंवाया और अब अपना वो किला भी गंवा दिया जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।